हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ई गुरुकुलम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, हम लोग का जो BJ-02 का टेस्ट हुआ है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका सोल्यूशन। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इफ A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A देन एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, हमें कह रहा है A क्रॉस B, जैसे ये एक वेक्टर है A और ये B, तो A क्रॉस B हमें A से B की तरफ जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल देखो, A क्रॉस B, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा? प्लेन के बाहर। ठीक है, कहाँ जाएगा? प्लेन के बाहर। फिर कह रहा है इक्वल है किसके? B क्रॉस A के। हम क्या करेंगे? B से A की तरफ आएंगे, तो ये क्या जा रहा है? प्लेन के अंदर, तो ये हमारा क्या चला जाएगा? प्लेन के अंदर। ठीक है, तो एंगल इनके बीच कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? पाई के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देखो नेक्स्ट, two forces are such that the sum of their magnitude is इतना। दो फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 18। A प्लस B इक्वल टू 18। फिर कह रहा है द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, जैसे हम एक बनाते हैं, ये हमारा हुआ A वेक्टर, इस पे क्या है रिजल्टेंट? परपेंडिकुलर, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा? B। इस पे कितना एंगल बना रहा है? 90, और ये कितना है रिजल्टेंट? 12 के बराबर। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर। ठीक है, A और B का मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्लू क्या दिया है? A प्लस B हमें कितना दिया है? 18। ठीक, यहां से हम निकालते हैं tan अल्फा। 10 ये कितना है? 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B, ये पूरा एंगल कितना है? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा के बराबर। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/0 इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जाएगा इधर 0। A प्लस B कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -A/B के बराबर। ठीक है, यहाँ से हमें दोनों वेक्टर के बीच का क्या मिल गया? एंगल मिल गया। कितना? -A/B के बराबर। ठीक है, रिजल्टेंट लिखते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसको लिखते हैं। R कितना दिया है? 12, तो 12 का स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इधर से रूट क्या हो जाएगी? हट जाएगी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है? ये -A/B के बराबर। B से B कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 इंटू -A स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा? -2A स्क्वायर के बराबर। -2A स्क्वायर से एक A स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 12 स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के बराबर। ये हमारा हो गया इतना। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं A प्लस B
बी माइनस ए के बराबर। ये कितना है? 12 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 18। तो a प्लस बी की जगह आप क्या रख देंगे? 18 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी, ये a माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया, इधर आ जाएगा तो 14 अपॉन 18 को ला के इधर डिवाइड करते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? ये हमारा आ गया 144 बाई 18, 2 से डिवाइड करते हैं 9 7 2 9 इंटू 8, a माइनस बी कितना आ गया? 8 के बराबर। a माइनस बी कितना आ गया? 8 के बराबर। और a प्लस बी कितना है? 18, दोनों को उठा के जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 18, a माइनस बी इक्वल टू 8, दोनों को जोड़ देते हैं, ये कैंसिल। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। एक कितना आ गया? 13। दूसरा कितना हो जाएगा? सेकंड, इसको इससे माइनस कर देते हैं, a की जगह पे 13 रखते हैं, तो b कितना हो जाएगा? b हमारा हो जाएगा 5 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ठीक है, दो वेक्टर a प्लस b, ये हमें दिए हैं a और b, a और b, ये दोनों क्या है? एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में a और a प्लस b। a प्लस b को जब क्या करेंगे? क्रॉस a से b की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा? इसके बाहर। ठीक है, a क्रॉस b इसके बाहर, तो a प्लस b पे भी क्या है? परपेंडिकुलर। a प्लस b पे क्या है? ये परपेंडिकुलर। इसको डॉटेड दिखा देते हैं। ठीक है, a प्लस b पे क्या है? परपेंडिकुलर। और a माइनस b का मतलब क्या हुआ? हम b को क्या कर देंगे? जस्ट पीछे ट्रेस कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया? a माइनस b, ये माइनस b। अभी भी ये क्या है? एक ही प्लेन में, और इनका अगर क्रॉस कराएं a क्रॉस b, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा? बोर्ड के अंदर। तो भी अभी क्या है? a प्लस b पे a क्रॉस b क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर। तो कह रहा है a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एज वेल एज a माइनस b। असर्शन है, ठीक है, करेक्ट है। कह रहा है a प्लस b एज वेल एज a माइनस b लाई इन द प्लेन containing a and b, but a cross b lie perpendicular to the plane। ठीक है, a क्रॉस b, a प्लस b का क्या है? परपेंडिकुलर, प्लेन के बाहर, और a माइनस b के क्या है? अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। द प्लेन कंटेन a एंड b। ठीक है, तो असर्शन भी क्या है? असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी क्या है? करेक्ट है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। a प्लस बी ये हमारा क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, एक प्लेन में, और ये हमारा a क्रॉस बी इस प्लेन के क्या होगा? या तो बाहर होगा या अंदर होगा। a प्लस बी है तो इसके प्लेन के बाहर की तरफ होगा, एक, और a माइनस बी तो उस पे क्या हो जाएगा? प्लेन के अंदर की साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है टू वेक्टर a एंड b है इक्वल मैग्नीट्यूड। a b का क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है, x मान लिए। कर रहा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b।
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है ए माइनस बी के। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल पूछ रहा है ए और बी का। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट लिखते हैं ए प्लस बी का। कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों तरफ से रूट हटाते हैं, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर। x को एक साइड लाते हैं और cos को एक साइड ले जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? इस साइड जाने के बाद 10x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6/10, 6/10 यानी 3/5। कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, कह रहे हैं द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, इसका कंपोनेंट कहाँ है? एक्स। एक्स में क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और क्या कह रहा है? वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी? जब हम क्या करें? कॉस थीटा को मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है? 1 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? r इंटू 1। और किस साइड होगा? ये हमारा किस साइड होगा? प्लस x एक्सिस में। ठीक है, कहाँ होगा? प्लस x एक्सिस में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? r अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। मैक्सिमम कितना होगा? r इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द कंपोनेंट ऑफ द सम ऑफ 2 वेक्टर, इतना और इतना, अलोंग x एंड y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस ये कितना है? 2j और प्लस 3k, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 3k। और हमसे किसके कंपोनेंट पूछ रहा है? x और y। किसके कंपोनेंट पूछ रहा है? x और y। तो x का कंपोनेंट कितना है? 2 और y का कंपोनेंट कितना है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 5।
कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, हमें क्या करना है, दोनों को सम करना है, ठीक है, और x और y के कंपोनेंट बताने हैं। नेक्स्ट, if a is equal to 2 and b is equal to 4, then match the relation in column angle theta between a and b। ठीक है, हमें क्या करना है, मैच कराना है। पहला कह रहा है a क्रॉस b is equal to 0, a क्रॉस b is equal to 0। a क्रॉस b क्या होता है, ab साइन थीटा, ab साइन थीटा। अगर हमारा साइन थीटा क्या हो जाए, 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या रखे हैं, थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 रखने पे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पहले किससे मैच कर गया, फोर्थ से, ठीक है। सेकंड कह रहा है a क्रॉस b इक्वल टू 8, ठीक है। a क्रॉस b यहाँ रखे हैं, तो ab साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 8 इक्वल टू a कितना है, 2 इंटू b कितना है, 4 कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, b का थर्ड। कह रहा है a क्रॉस b इक्वल टू 4, इसको रखते हैं a क्रॉस b, a b साइन थीटा इक्वल टू 4। a कितना दिया है, 2 इंटू 4 साइन थीटा इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फर्स्ट, तीसरे का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड, अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे का क्या हो रहा है, फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट, ये भी कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये भी देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, a क्रॉस b इक्वल टू 4√2। तो ab साइन थीटा इक्वल टू 4√2 रखते हैं वैल्यू। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 इंटू 4 साइन थीटा इक्वल टू 4√2। 4 से 4 कैंसिल, इसको क्रॉस इधर लाके डिवाइड किए, तो साइन थीटा इक्वल टू √2/2, √2/2। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री। डी का सेकंड आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q परपेंडिकुलर टू P। रिजल्टेंट क्या है, P के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट R है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। करेक्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच एंगल क्या होगा, P और Q के बीच हमने मान लिया एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखें, tan 90, एंगल कितना है 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा, P प्लस Q कॉस थीटा के बराबर। ये कितनी वैल्यू होती है, 1/0 इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q
कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी बाई क्यू, माइनस पी बाई क्यू। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू के बराबर। देख लो अच्छे से कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है 3 वेक्टर a b and c सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट b इक्वल टू 0। a डॉट b कब 0 होता है, जब दो वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर, a b। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। फिर कह रहा है a डॉट c इक्वल टू 0। तो a पे c भी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनके भी डॉट प्रोडक्ट 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, कह रहा है कि इसमें कौन सा वेक्टर होगा जो ए के पैरेलल होगा। ठीक है, देखते हैं। बी, बी ए के क्या है, 90 पे पैरेलल है, नहीं, फर्स्ट कैंसिल। सी, सी भी ए पे क्या है, परपेंडिकुलर, कैंसिल। बी डॉट सी, बी डॉट सी ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये भी कैंसिल। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी यहाँ रिप्लेस करते हैं इसको, सी को देखते हैं। बी क्रॉस सी, बी से सी की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के पैरेलल। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है if 3 forces F1, F2 and F3 are represented by 3 sides of triangle and F1, F2 and minus F3, then 3 forces are concrete forces and satisfy the condition equilibrium। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स 0। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 0 के बराबर, F1 प्लस F2 प्लस F3 0 के बराबर। इसको इस साइड लाएं तो ये क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3 के बराबर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे है, ये क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। कह रहा है द ट्रायंगल मेड अपॉन 3 फोर्सेस F1 प्लस F2 एंड F3 साइड्स टेक सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ये हमारे A F1 F2 F3 ये क्या है, सेम ऑर्डर में। ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बना रहा है, पॉलीगॉन, नेट फोर्स क्या है, 0। तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इन दिस लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पॉलीगोनल सेम, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं, नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ
10 न्यूटन डायरेक्शन 30 ईस्ट ऑफ वेस्ट। ऑफ का मतलब होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बना रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बना रहा है 30 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बना रहा है 30 डिग्री। इसमें कहां बना रहा है, इसमें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बना रहा है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ये सेंटेंस ध्यान देना, ऑफ टू होता है तो ईस्ट से नॉर्थ। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कहां से है, नॉर्थ से ईस्ट की साइड। यहाँ की यहाँ से है ईस्ट से नॉर्थ के साइड, यहाँ पे ईस्ट से साउथ के साइड, यहाँ वेस्ट से साउथ के साइड। हमसे क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट के साइड। तो कौन सा एंगल बन रहा है, नॉर्थ से ईस्ट के साइड फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ये हमें वेक्टर दिया है बी और ए, बी और ए। कर रहा है ए का प्रोजेक्शन कराया गया है बी पे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का तरीका होता है ए डॉट बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जिस पे हम वेक्टर प्रोजेक्ट कराते हैं। तो किस पे प्रोजेक्ट कराए हैं, बी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ये क्या है यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। क्या किया, हम ए को प्रोजेक्ट कराए हैं बी पे, ए को प्रोजेक्ट कराए हैं बी पे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जिस पे हम वेक्टर प्रोजेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट, कर रहा है फाइंड टॉर्क, फोर्स इतना दिया है एंड आर इतना दिया है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ रखते हैं आई जे के फॉर्म में, आई जे के। पहला वेक्टर क्या है 7 3 1। सेकेंड वेक्टर क्या है 3 1 5 3 1 5। क्रॉस कराते हैं, आई कितना हो जाएगा, आई को जब क्रॉस कराते हैं तो क्या करते हैं, आई वाले को बंद करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 माइनस जे। जब जे को निकालना होता है जे को बंद करते हैं। 7 इंटू 5 35 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस के। जब के निकालना हो तो के क्यों करते हैं, बंद कर देते हैं। इसका पहले ऐसे क्रॉस कराते हैं देन ऐसे। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 9। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14i माइनस 32j माइनस 2k के बराबर। तो और कितना आएगा 14i माइनस 32j माइनस 2k के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है टू वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। कौन सा आंसर होगा, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है एंगल बिटवीन टू फोर्स ए एंड बी इज थीटा, देन
मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। जब बी को ए से क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लेन के बाहर, ठीक है, इस प्लेन के बाहर। तो जो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो बी पे भी 90 बना रहा है और ए पे भी 90, तो इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो इस प्लेन के बाहर होगा। तो ए पे कितना बना रहा होगा, 90, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है वो प्लेन के क्या है, बाहर। ए पे कितना एंगल बना रहा है, 90, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और एक तरह और देख सकते हैं हम, ट्रिपल डॉट स्केलर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। स्केलर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर तीन में से कोई भी दो वेक्टर सेम हो, तीन में से कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो उनका रिजल्टेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी। दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, ए प्लस बी, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, इसी प्लेन में इनका रिजल्टेंट भी आएगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी। ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है। और ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, बोर्ड के बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो बोर्ड के बाहर की तरफ रिजल्टेंट हमारा जा रहा है, इसके और इसके रिजल्टेंट वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 90, कितना बन रहा है, 90 के बराबर। तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच, π/2 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2। तो यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल क्या होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसको रखते हैं। रिजल्टेंट कितना दिया है, 2। r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पहले यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे यूनिट वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। रिजल्टेंट कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 कॉस थीटा के बराबर। ये उस साइड चला जाएगा तो 2 = 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा = क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। कॉस थीटा कितना आ गया, 1 के बराबर। इसको इधर लाके डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 1। अब थीटा यहाँ पे रखेंगे तो हमारा a माइनस बी का रिजल्टेंट मिल जाएगा। r = √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की 1 के बराबर = 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 2 = 0। a माइनस बी का रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर assertion null vector is a vector with 0 magnitude, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, assertion is true। null vector जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। जो इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही उसका डायरेक्शन होगा। जैसे अगर हम मान लें दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और आपस में कैसे हैं, अपोजिट, तो उनका सम क्या होगा, एक नल वेक्टर के बराबर। तो assertion क्या है, ट्रू। कह रहा है
रीजन नल वेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट, नल वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, नल वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन होता है वही जो इनिशियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा असर्शन क्या है? ट्रू और रीजन फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। करा इफ all vectors shown in the figure the sum magnitude same magnitude which of the following resulted highest magnitude। ठीक है, कह रहा है कि जो दिए गए हैं इसमें किसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। और सबका क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये x है तो ये भी x है। दो वेक्टर जिनके बीच एंगल 90 हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट होता है x√2 के बराबर। यहाँ पे कितना है? दो वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है 120। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो और 120 पे हो तो रिजल्टेंट भी हमारा कितना आएगा? सेम ही मैग्नीट्यूड। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? x के बराबर। इसको हम लोग इसको रख के भी देख सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया √x², पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। ठीक है, कितनी होती है? -1/2। ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा √2x² माइनस x²। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x², बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? x के बराबर। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट जो आता है वो इन दोनों के किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। ठीक है, जब दो वेक्टर 60 पे हो तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? x√3 के बराबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है? थर्ड का। कितना है? a√3 के बराबर। फिर किसका है? फर्स्ट का, देन सेकंड का। तो हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किसका है? थर्ड का। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार नेक्स्ट। कराए a क्रॉस b इक्वल टू √3a.b देन वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b की हमसे वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसको रखते हैं, यहां से एंगल निकाल लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा? a b sin थीटा इक्वल टू √3 a.b a b cos थीटा के बराबर। a b से a b कैंसिल, इसको cos को इधर ले जाए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3 tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? √3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? a प्लस b। a प्लस b का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर में a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a b cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 के बराबर। 1/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस ab के बराबर। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी इस फॉर्म में नहीं दे रहा है, रूट को वो कर देते हैं 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस ab के पावर 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट कर रहा है इफ a इक्वल टू b प्लस c देन वैल्यू ऑफ a b एंड c आर, ये हमें दिया है रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन a एंड c विल बी। हमसे एंगल पूछ रहा है किसके किसके बीच, a और c के बीच, एक वेक्टर b और c और इनका रिजल्टेंट है a, इनका रिजल्टेंट है a और हमसे एंगल पूछ रहा है a और c का, हमने इसको मान लिया थीटा। a की वैल्यू कितनी दी गई है 15, b की वैल्यू कितनी दी गई है 12 और c की वैल्यू कितनी दी गई है 9। ठीक है, तो यहां से cos थीटा निकालें, ये क्या हो गया एक ट्रायंगल, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू p, a माइनस बी इक्वल टू q, द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। वैसे इसका निकालें तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर। अब क्या करते हैं, दोनों को उठा के जोड़ दें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस इसको प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये एक दूसरे को इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लें, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना आ गया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो वेक्टर का सम और दो का डिफरेंस क्या है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का, हमें बीच का क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्या है मॉड, तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों का लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, ये क्या है a प्लस b का मैग्नीट्यूड बराबर किसके है a माइनस b के, इसका कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
ठीक है, इसको एक साइड ले चलते हैं, इसको एक साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा -4ab cos थीटा इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। थीटा कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को करते चलना है, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है द कंडीशन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी इज दैट, ठीक है, इसमें से क्या सही है, ठीक, a प्लस बी, a को एक साइड ले जाओ और b को एक साइड, तो a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू a माइनस a इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। हमने b को क्या किया है, एक साइड, a को क्या किया है, एक साइड, तो b इक्वल टू क्या गया, 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a b and c आर 12 5 and 30 रिस्पेक्टिवली, a प्लस b इक्वल टू c, देन एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, इसका हम लोग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, ठीक है, इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो a प्लस b, a प्लस b का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसके इसी से डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस b इक्वल टू इसका c डॉट c, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कराएंगे a का a से, तो a स्क्वायर, फिर इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a डॉट b, b का कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस b डॉट a, b का b से कराएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2a डॉट b इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, हमें एंगल बताना है a और b का, तो ये कितना हो जाएगा, a डॉट b, a डॉट b क्या हो जाएगा, a डॉट b ab cos थीटा के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a इंटू b के बराबर, ठीक है, वैल्यू रखते हैं, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस a की कितनी वैल्यू है 12, इसका 144 माइनस b का कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन 2, ये कितना है a हमारा दिया है 12 और ये 5, ठीक है, 169, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 से 169 गया 0, तो cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, y/2। देख लो भाई अच्छे से सवाल को।
नेक्स्ट कर है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक एन एंगल अल्फा विथ ए बीटा विथ बी देन फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दो वेक्टर हमें दिए हैं ए और बी, इनका रिजल्टेंट ये आर। ठीक है, ए से बना रहा है अल्फा और बी से बना रहा है बीटा। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन बनती है। ठीक, इसमें कितनी कंडीशन बनती है? तीन कंडीशन। पहला, अगर ए बड़ा हुआ बी से, ए बड़ा हुआ बी से, हमेशा जो रिजल्टेंट होता है ये रिजल्टेंट उस तरफ शिफ्ट होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होगा? ए की तरफ। अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होगा? बी की तरफ। अगर हमने माना कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, तो हमारा जब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट करेगा? ए की तरफ। तो ये हमारा अल्फा क्या होगा? छोटा होता जाएगा, बीटा इंक्रीज करता जाएगा, तो हमारा बीटा बड़ा होगा अल्फा से। सेकंड, अगर बी बड़ा हुआ ए से, बी बड़ा हुआ ए से, तो ये शिफ्ट किधर करेगा? बी की तरफ। तो अल्फा बढ़ेगा, बीटा घटेगा। अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, ए बी के बराबर हो गया, तो अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। इस पे ये तीन केस बनती है। देख लेना एक बार अच्छे से, फिर सवाल को पढ़ते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट ऑप्शन। ए अल्फा बीटा के बराबर है, अल्फा जब बीटा के बराबर होगा तो ए बी के भी बराबर होगा, ए बी के बराबर है, सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। करेक्ट तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर बीटा बड़ा है अल्फा से, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो हमारा ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा है बी से। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सही है। ठीक है, फिर अगर अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो बी बड़ा होगा ए से, बी बड़ा है ए से। ये भी क्या है? सही है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो कह रहा है ए बड़ा है बी से, जबकि क्या है? बी बड़ा है ए से। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत है? फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ देयर थ्री फोर्सेस टू विच आर ये, देन थर्ड फोर्स इज दैट। क्या है? रेस्ट। ठीक, एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। तो हमें क्या करना है? थ्री फोर्सेस है। कैसे है? रेस्ट पे नेट फोर्स क्या है? 0। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 0 के बराबर कर देना है। F1 कितना दिया है? 4i प्लस 6j इक्वल टू माइनस F3। तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F3 हो जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई करा देते, माइनस 4i माइनस 6j के बराबर, माइनस 4i माइनस 6j के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इतना। ठीक है, मैक्सिमम ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन मिनिमम ए माइनस बी इक्वल टू 3/2 के बराबर है। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा। इसको क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b इक्वल टू, इसमें किधर हो जाएगा?
3a माइनस 3b, b को एक साइड लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू 3a में से 2a माइनस हुआ, क्या हो जाएगा a के बराबर, a इक्वल टू 5b के बराबर, क्या आ जाएगा a इक्वल टू 5b के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। एरिया क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों को क्रॉस करा देते हैं i j k, ठीक है। a पहले वेक्टर को पहले से दूसरे को, तो पहले कितना हो जाएगा 2 3 0 1 4 0, i वाले को लिखते हैं, i वाला कितना हो जाएगा, जब i वाले को लिखते हैं तो i वाले को ढक देते हैं, पहले ऐसे क्रॉस कराते हैं, देन ऐसे, कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस j वाले को ढक देते हैं, क्रॉस कराते हैं 0 माइनस 0, इसका कितना हो जाएगा, इसका जब क्रॉस कराएं तो इसका हमारा हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो ये हो जाएगा प्लस k कितना हो जाएगा, k का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 5 के बराबर, कितना आएगा 5 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a b and c shown in figure is 0 then the magnitude of b and c, हमसे किसका b और c का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, b और c का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। और नेट क्या कह रहा है, नेट कह रहा है 0 के बराबर है, ठीक है। हम जैसे मान ले रहे हैं c इक्वल टू क्या है x, c इक्वल टू क्या मान लिया है x, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा x cos 45, इसका अदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x sin 45 के बराबर, ठीक है। इधर क्या है, इधर हमने मान लिया है y, तो इसका नेट कब 0 होगा, जब ये y को बैलेंस करे और x को बैलेंस करे, तो हमारा नेट क्या हो जाएगा 0। तो करते हैं x sin 45, इसकी वैल्यू कितनी माने हैं हम लोग x, तो x sin 45 किसके बराबर होगा 10 के, a के, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√2 के बराबर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 के बराबर, ठीक है। अब क्या करें, y कैलकुलेट करें, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है हमारा x cos 45, x cos 45, x की वैल्यू कितनी निकली है 10√2, x की जगह पे रखते हैं 10√2 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये कितना आ गया 10 के बराबर, y इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमसे क्या पूछा है b और c, b की वैल्यू कितनी आ गई 10, b की वैल्यू कितनी आ गई 10 और c की वैल्यू कितनी आ गई 10√2। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ a क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू, ठीक है। किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ जाएगा, एक
जीरो वेक्टर। क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, कर रहा है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इतना ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, कर रहा है ये जो हमें वेक्टर दिया है इसका वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा जे कैप है। इस वेक्टर जो हमें दिया है इसके क्या मल्टीप्लिकेशन में हमें जे कैप दिया है? जे कैप है? नहीं है। तो जे क्या है? जीरो के बराबर। इस वेक्टर का जे कैप क्या है? जीरो के बराबर। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जे में कितना होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन कोई जे में होगा? नहीं होगा। तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में कितना होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर में जे कैप है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है 100 कोप्लेनर फोर्सेस each equal to 10 Newton act on a body. Each force make angle pi by 50 with the preceding force. What is the resultant of the force? ठीक है, हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है और कितना दिया है? 100 को प्लेनर। ठीक है, एक इसका होता है कॉन्सेप्ट, अगर जैसे हमें n को प्लेनर वेक्टर दिए हो, n को प्लेनर वेक्टर, और वो प्रत्येक वेक्टर एक दूसरे से एंगल 2 पाई बाई n बनाते हो, प्रत्येक एक दूसरे से एंगल 2 पाई बाई n बनाते हो, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं कितने हैं? 100, ये कितना है? पाई बाई 50, पाई बाई 50। तो इसको अगर हम करें पाई बाई 50 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 100 के बराबर। और n हमारा क्या है? वेक्टर। तो हमारा वेक्टर कितना है? 100। तो n की जगह पे क्या है? 100। ठीक है, 2 पाई बाई 100। तो हमारा नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट फोर्स F एक्टिंग 30 विथ एक्स एक्सिस। कहां से? एक्स एक्सिस से 30। ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। एक वेक्टर है जो यहाँ से कितना बना रहा है? 30 डिग्री। फोर्स कितना दिया है? F। तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? F cos 30 डिग्री। y में कितना हो जाएगा? F sin 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले हमें x कंपोनेंट बताना है, देन y। तो F cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 के बराबर। तो हमारा कितना आ जाएगा? F √3/2 के बराबर। x कंपोनेंट कितना आएगा? F √3/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? F √3/2 के बराबर। एक ही में दे रहा है, अदर में नहीं दे रहा है। इसको भी देख लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? F sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो F/2। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? F/2। ये भी क्या है? F/2। ये है इक्वल। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है एंगल मेड बाय द वेक्टर A इक्वल टू, हमें इतना दिया है y एक्सिस से। ठीक है, ये किसका सवाल है? डायरेक्शन को साइन का। ठीक है, किससे पूछ रहा है? x से। cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax अपॉन a का मैग्नीट्यूड। cos अल्फा इक्वल टू x कितना दिया है? 1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर, 1/√2 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। कितना आ जाएगा अल्फा 45 के बराबर। कॉस अल्फा कितना आया 1/√2 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमसे क्या पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्या कर लें डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। ठीक है, तो आई वाई वाले को कराएंगे तो 4 × 2 8, 4 × 3 12 माइनस का 12 और ये कितना हो जाएगा 8 × अल्फा प्लस का 8 अल्फा इक्वल टू 0 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -12 से 8 गया -4, इस साइड आके +4 और ये कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द फिगर, ये हमें फिगर दिया है और ये हमें दे रहे हैं आंसर। कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कह रहा है एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है सी बी। ठीक है, पहले का हेड दूसरे के टेल से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका टेल और इसका हेड, तो हमारा क्या हो जाएगा C + A = B के बराबर। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है B, तो B क्या हो गया रिजल्टेंट B, रिजल्टेंट किसका A + C का। कौन सा आंसर हो गया थर्ड। देख लो एक बार, दो वेक्टर का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट कर रहा है A × B = C। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमसे क्या पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दो वेक्टर हैं A B, A और B का जब क्रॉस कराते हैं तो C आ रहा है, तो जब A और B का क्रॉस कराएंगे तो एक वेक्टर C मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा परपेंडिकुलर बाहर के साइड। ठीक है, A से B की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो ये वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर है B पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसके A और जब दो वेक्टर का A + B निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ क्या जाएगा ये जाएगा, तो इस पे भी ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है रॉन्ग पूछ रहा है। तो A × B का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है इस प्लेन से बाहर। ठीक है, तो A पे क्या है 90, तो पहला कह रहा है रिजल्टेंट क्या है C, A के साथ 90 बनाता है, स्टेटमेंट क्या है सही, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है गलत, तो ये कैंसिल। कर रहा है रिजल्टेंट C B पे परपेंडिकुलर है, B पे भी क्या है परपेंडिकुलर, ये भी कैंसिल। A + B जो जिस प्लेन में A और B होंगे उसी में इनका रिजल्टेंट A + B भी होगा, और ये क्या है A × B इस प्लेन के बाहर, तो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है सही, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है C A × B इस पे परपेंडिकुलर है, A × B जब कराएंगे तो ये इसके क्या आ जाएगा पैरेलल, ये क्या आ जाएगा पैरेलल, और दे कह रहा है परपेंडिकुलर, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 4। यही स्टेटमेंट क्या है गलत। देख लो नेक्स्ट करा व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर। ये एंड ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर कब जाएगा जब दो वेक्टर का हम क्या करें क्रॉस कराएं। दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो
वो उन दोनों वेक्टर का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो उसके प्लेन के बाहर होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को ही बताता है, ठीक। तो क्या करें हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दें, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कराते हैं आई जे के पहला कितना गया है 2 2 1 2 2 -1, इसका कितना है 6 -3 2 6 -3 2, ठीक है। पहले आई लिखते हैं, आई लिखेंगे कितना हो जाएगा, आई वाले को ढकेंगे 4 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस 3 माइनस जे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको ढकेंगे 4 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस के, इसको करेंगे ये हो जाएगा हमारा -6 माइनस 12, तो ये हमारा हो गया आई कितना हो गया, ये हो गया हमारा आई जे कितना हो गया, ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस 6 4 10 माइनस का 10 जे, ये कितना हो गया -6 -12 -18 के कैप, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, रखते हैं इसमें, ये हमारा हो जाएगा आई -10 जे -18 के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 10 का 100 प्लस ये कितना हो गया 18 × 18, इसका करा लेते हैं 18 × 18, ठीक है। देखते हैं इस सब में क्या है 5/√7 कॉमन ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5/√7 के बराबर, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा I -10 j -18 के अपॉन 5√70 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट करा है द एंगल विच, ये हमें वेक्टर दिया है x एक्सिस y z एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली, किसका सवाल है डायरेक्शन को साइन का, ठीक है। पहले के निकालते हैं, इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 1 + 1 + 2 4 2 के बराबर। तो इस वेक्टर का वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2 के बराबर, ठीक है। तो पहले निकालते हैं x से, तो cos अल्फा = ax/a, ax कितना है 1/2, cos 1/2 थीटा कितना होता है cos 1/2, किस थीटा कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री, ठीक है। फिर निकालते हैं किसके लिए, जे के लिए, cos बीटा = ay/a, ay कितना है 1/2
2, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60। फिर निकालते हैं कॉस गामा इक्वल टू, ये कितना दिया है, ए जेड बाई ए जेड की वैल्यू कितनी है, √2/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, कितने की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 60 60 45, कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से इस सवाल को। नेक्स्ट, कर है एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम साइड ये एंड ये, हमें दो साइड दी गई है, ट्रायंगल की एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 ए क्रॉस बी के बराबर। निकालते हैं 1/2 ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। पहला वेक्टर कितना है, पहला वेक्टर है हमारा 2i प्लस जे माइनस के क्रॉस i प्लस जे प्लस के, इनका क्रॉस कराते हैं, इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे ही कराते हैं, i जे और के। पहला कितना है वेक्टर 2 1 -1, सेकेंड 1 1 1, तो i के लिए लिखें तो कितना हो जाएगा 1/2, i के लिए लिखें तो इसको रख लें, ढक दें, तो 1 -1, ये कितना हो गया 1, और ये हो गया -1, ये हो जाएगा 1/2, i के लिए 1 -1 माइनस जे को ढक के 2 -1 2 -1 प्लस के, इसके लिए कितना हो जाएगा 2 -1 2 -1, ये हमारा हो जाएगा 1/2 2i माइनस प्लस 2i, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस और -3j, और ये कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस k के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 9 4 13 1 14, ये हो जाएगा √14/2 के बराबर। कितना आएगा √14/2 के बराबर। कौन सा आंसर होगा 4, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b इक्वल टू √2 के बराबर है। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर a प्लस √3 यूनिट वेक्टर b के बराबर, ठीक है। देखते हैं इसको, यूनिट वेक्टर है a माइनस बी का रिजल्टेंट हमें कितना दिया है √2, अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये इस साइड चला गया तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर। थीटा यहाँ रिप्लेस करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3/1 और cos थीटा की वैल्यू कितना है, cos थीटा 0 के बराबर, तो यहाँ क्या रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 + 3, ये कितना आ जाएगा √4, तो r कितना आ जाएगा 2 के बराबर। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करा है a b देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग a - b। ठीक है, a - b की तरफ हमें यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ई को बताता है। तो हम क्या करें, पहले a - b को निकाल लें। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं। a - b, a से b को माइनस करते हैं, a कितना दिया है इतना, a - b = 3i + 2j - b, ये कितना हो जाएगा 2i - 3j और माइनस माइनस प्लस k, ये कितना हो गया, ये हो गया i, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना हो गया -3 + 2 -j + k के बराबर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया a - b। ठीक है, इसको हमने मान लिया है r, वेक्टर r। ठीक है, तो r हमें कितना आ गया, इतना आ गया 1 - j + k के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर r वेक्टर r अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमें मिल चुका है i - j + k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालें अंडर रूट में 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √3 के बराबर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा √3 के बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा √3 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया 1 - j + k। आंसर कौन सा हो गया 4, देख लो आंसर कौन सा हो गया 4th। नेक्स्ट करा ए वेक्टर a and b make angle 20 and 110 रिस्पेक्टेड विथ x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हुआ x एक्सिस, x एक्सिस से a कितना एंगल बना रहा है, ये a हुआ 20 डिग्री a और b बना रहा है 110। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 5 और 12 रिस्पेक्टिवली, a और b की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और ये b की कितनी दी गई है 12। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो a और b का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ये गया r, हमने a और b का रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया r। ठीक है, तो r निकालना है, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर। अब cos थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, cos थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल। x एक्सिस से ये पूरा कितना दिया है 110 और ये कितना दिया है 20। तो अगर हम 110 से 20 माइनस कर दें तो ये हमें वेक्टर मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा = क्या हो जाएगा 90 रखते हैं। r = √a कितना दिया है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस b 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 × 5 × 12
cos 90, cos 90 पे वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0। तो r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू हो गया अंडर रूट 25 प्लस 144 60 169, ये किसका होता है 30 के बराबर। ठीक है, r कितना आ जाएगा 30 मीटर के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख ले एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, what is the maximum number of rectangular components into which vector can be split into own plane। ठीक है, अपने प्लेन, एक प्लेन में कितने एक्सिस 2x और y, एक वेक्टर मैक्सिमम कितना, इसको स्प्लिट किया जा सकता, कंपोनेंट में किया जा सकता है या तो x या तो y। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है x और y, तो कितने कंपोनेंट हुए 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट, करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फोर्स विल नेवर गिव्स रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन। ठीक है, कर रहा है इसमें से कौन सा रिजल्टेंट 2 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कौन नहीं होते हैं, जो हमारे मैक्सिमा और मिनिमा के बीच लाई ना करें। हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आर मैक्स, दोनों का एडिशन a प्लस बी, जब दोनों क्या हो पैरेलल a प्लस बी। मिनिमम क्या होता है आर मिनिमम a माइनस बी। हमारा वेक्टर क्या कहां से कहां लाई करेगा, मैक्सिमा से मिनिमा के बीच। अगर इसके बीच में होगा तो हमारा रिजल्टेंट हो सकता है होगा, इसके बीच नहीं होगा तो वो हमारा रिजल्टेंट नहीं होगा। देखते हैं इसका मैक्सिमम कितना होगा 2 + 2 4, इसका कितना मैक्सिमम होगा 4 और मिनिमम कितना होगा 0। 0 से 4 के बीच में क्या 2 आता है तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितना मैक्सिमा हुआ 1 + 1 2, मिनिमा 0। 0 से 2 के बीच में क्या 2 आ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहां मैक्सिमम कितना हो रहा है 3 + 1 4, 4 से 2, 3 में से एक गया 2। क्या हमारा 4 से 2 के बीच में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम यहाँ कितना है 1 + 4 5 से 4 - 1 3, 3 और 5 के बीच में क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। हमसे यही पूछ रहा है कौन नहीं देगा। ठीक है, कौन इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर नहीं देगा, तो कौन नहीं देगा 4th। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमा और मिनिमा के बीच नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, कह रहा है 6 वेक्टर A through F have the magnitude and direction indicate the figure, which of the following statement is true। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, सबको जोड़ के क्या निकाल रहा है रिजल्टेंट F के बराबर। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या है F, हमारा रिजल्टेंट F इस साइड जा रहा है, तो हमारा वेक्टर कौन कौन सा हो सकता है, इन दो वेक्टरों के बीच ही रिजल्टेंट तो ये जाएगा। तो देखते हैं इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है D और इस डायरेक्शन में E, तो D + E F के बराबर, D + E F के बराबर। कौन सा आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, देन वैल्यू ऑफ C, हमसे क्या पूछ रहा है C की वैल्यू पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर इक्वल टू इसमें 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के
बराबर डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 = 0.25 प्लस 0.64 प्लस c²। इन दोनों को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/8 प्लस c² = 1। तो c² कितना हो गया 0.11, तो c = कितना हो जाएगा √0.11 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है a b then find the unit vector parallel to resultant of a and b। पैरेलल मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक ही दिशा में। दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक ही दिशा में, ठीक है। तो एक दिशा में a प्लस b, दोनों को क्या कर दें a प्लस b। हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो हमें बस डायरेक्शन ही देता है। हम क्या निकाल दें a प्लस b करते हैं। ये कितना हो गया 7i 6 + 1 -6 + 2 -4j 5 से ये गया -+4k के बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हमने मान लिया है एक वेक्टर r, तो यूनिट वेक्टर r = क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमें ये निकल के आ चुका है 7i - 4j + 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 7 का 49 + 16 + 16। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 81। तो ये हमारा आ जाएगा 7i - 4j + 4k अपॉन 81। 81 का कितना होता है √9 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया 7 - 4 + 4k। फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इफ ए वेक्टर a make angle alpha beta respectively with x y z respective the sin square alpha sin square beta sin square gamma is equal to, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1 के बराबर। क्या होता है 1 के बराबर। और हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। हर जगह क्या कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर रिप्लेस कर दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा = 1। ये कितना हो गया 1 1 1 3। ये एक जाएगा उधर 2, इसको इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा = 2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।